अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वो हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको एस्टिमेट करें। ये एक सिनेरियो उन्होंने दिया है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रेवलेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ स्मॉल सिटी ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 20 इंडिविजुअल्स इज टेकन फ्रॉम दैट सिटी एंड चेक्ड फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, अब इस सिनेरियो को देखते हुए आपने फाइंड क्या क्या करना है या मतलब इसमें से क्या क्या निकालना है। तो आपने ये चार काम करने हैं। पहला कि आपको इसमें से आपने निकालना है कि पैरामीटर क्या है। जब पैरामीटर निकालेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सैंपल स्पेस क्या है, फिर सैम्पलिंग मॉडल क्या है, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब देखें इस सिनेरियो को देखते हुए अब पहले सबसे पहले हमने क्या एस्टिमेट करना है, पैरामीटर क्या है और हमारा सैंपल स्पेस क्या है। तो हम क्या करेंगे कि पैरामीटर के लिए हम देखेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि देखें वो बात करें कि कुछ लोगों को जो मतलब डिजीज़ है वो या तो वो होगा या नहीं होगा, मतलब इन्फेक्शन या तो किसी पर्टिकुलर इंसान को होगा या नहीं, येस और नो की टर्म में है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पैरामीटर वो थीटा है। ठीक है, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि थीटा जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि या तो उनको डिजीज़ होगा या नहीं, तो यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लिख दूंगी, ये येस और नो में। ये देखें कि मैंने सबसे पहले का एज्यूम किया कि मेरा जो पैरामीटर है वो थीटा है। ठीक है, और थीटा क्या है, ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स कि क्या वो इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, येस और नो में। तो हमारे पास इसको देखते हुए हमारे पास जो है होगा सैंपल स्पेस, सॉरी पैरामीटर स्पेस, वो क्या बनेगी, पैरामीटर स्पेस वो होती है जो पैरामीटर की होती है कि उनके आंसर क्या क्या आ सकते हैं, या तो येस होगा, ठीक है, या नो होगा। तो येस को यहाँ पे हम 0 से डिनोट करेंगे और नो को हम 1 से। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर स्पेस है। इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है कि सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने खुद भी सैंपल बताया हुआ है, रैंडम सैंपल है, 20 इंडिविजुअल्स है। तो यानी कि जो सैंपल साइज होगा या सैंपल स्पेस होगा वो हमारे पास आएगा 0 से लेके 20 तक। ठीक है, या तो कोई इंसान इन्फेक्टेड नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, इस तरह लेते हुए 20 तक हम लेंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह वाई से शो कर देंगे। अब सिंपल वाई से भी शो कर सकते हो और इस तरह भी। अब उससे आ जाते हैं अगले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है सैम्पलिंग मॉडल। तो सैम्पलिंग मॉडल हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखें इस सिनेरियो में जो हमारे पास थीटा है वो तो अननोन है। ठीक है, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। यानी कि ये कौन सी कंडीशन आ रही है, बाइनोमियल की, येस और नो की फॉर्म में। ठीक है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, इस टर्म को देखते हुए आप कहोगे कि इसमें हमारे पास जो सैम्पलिंग मॉडल यूज होगा वो बाइनोमियल का यूज होगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग मोड आपको पता है बाइनोमियल का हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है एन और एक होता है पी। अब एन तो हमें गिवन है 20 नंबर्स, लेकिन जो हमारे सक्सेस है इनके थीटा जो है वो गिवन नहीं है, तो हमने खाली थीटा ही लिख दिया। आपको पता है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होते हो तो आपको जो हमारे पास सैम्पलिंग मॉडल होता है उसका लाइक्लीहुड फंक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका सैम्पलिंग बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, हमने उसका फंक्शन जो होता है हमने उसका यहाँ पर लाइक्लीहुड फंक्शन लिया हुआ है, और जो कांस्टेंट टर्म थी वो एलिमिनेट करने के बाद ये रह गया। ये मैं डिटेल से बता देती हूँ। ये देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है वो इसके इक्वल होता है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं थीटा में, तो पी हमारे पास जो होगा वो थीटा होगा और क्यू हमारे पास 1 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और वाई की टर्म में हम इसमें काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम ये वाली जो टर्म होती है इसको पहले y1 को लेते हैं, फिर y2 को, फिर एंड सो ऑन yn तक लेते हैं। तमाम फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब जब तमाम फंक्शंस का हमने प्रोडक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो टर्म है इसमें हमने y की जगह y1 सारा रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ y2 के लिए लिया तो y2 रिप्लेस कर दिया, एंड सो ऑन yn तक हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो वो हम कैसे करेंगे कि ये जो c वाली टर्म है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया एन सी वाई। अभी देखिए ये 1 है, 2 एंड सो ऑन है, तो ये वेरी कर रहा है, हमने यहाँ पर ये आई डाल दिया, ये आई है। ठीक है, और आई 1 से लेके एन तक है। अब थीटा की जो पावर है जिसमें y1 y2 और सो ऑन yn है, तो इनको जब सम किया तो हमारे पास समीशन yi आ गया, क्योंकि वो पावर में था तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने सम में लिख दिया। इसी तरह ये जो 1 माइनस थीटा है इसके भी n माइनस ही आ गया। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ इसको हम अपना सैम्पलिंग मॉडल कंसिडर करते हैं। अब ये हमारे दो स्टेप तो फुलफिल हो गए हैं कि एक पैरामीटर और सैंपल स्पेस जो हमने फाइंड किया था वो हो गया है। सेकंड स्टेप जो हमने सैम्पलिंग मॉडल
फाइंड करना था वो हो गया। अब थर्ड पे है क्या फाइंड करना है, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो हमने कैसे करनी है, अब देखिए प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये फाइंड करना मतलब इसका गेस लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन एक वो जो कहते हैं कि इजी टर्म जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि अगर तो उसकी रेंज 0 to 1 है तो हम जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेंगे। अब जैसा कि देखिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है, या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो रेंज क्या उसकी यूज़ हो रही है, 0 से 1 तक यूज़ हो रही है। और दूसरी जो चीज़ आप देख सकते हैं वो आप सैम्पल मॉडल को देख सकते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो बाइनोमियल आता है और प्रोबेबिलिटी की टर्म में आता है, और प्रोबेबिलिटी के आंसर हमारे पास 0 से 1 तक ही आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस रेंज को देखते हुए हमने बता दिया कि इस सिनेरियो के लिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रेफर किया जाएगा। हम अगेन जो बता रहे हैं कि हम जब प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं, तो हम उसमें पैरामीटर की रेंज को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारे पास थीटा है वो जो होगा मतलब जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बीटा को डिनोट कर रही होगी या बीटा को अप्रोच कर रही होगी, और बीटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है या बीटा का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास ये होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म है ये अगेन इसमें कॉन्स्टेंट ट्रीट होती है, इसलिए हम इसको निकाल देंगे और सिर्फ इस वाली टर्म को कंसीडर करेंगे। अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सॉरी, एक और बात बतानी है प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ये कि जैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का भी फंक्शन मैंने आपको दिखाया, तो उसका जो मोड होता है बीटा का वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, और जो मीन होता है वो इस टर्म के इक्वल होता है। अब देखते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको लेक्चर 1 या 2 में मेरे ख्याल से प्रूफ भी बताया होगा कि वो इसके इक्वल कैसे होता है। ये सैम्पलिंग मॉडल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हम उस मॉडल को लाइक्लीहुड फंक्शन लेने के बाद लिखते हैं, तो इसलिए मैंने वही लिख दिया था। तो अब आप देखिए कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आई है, जो बाइनोमियल से ली गई थी वो लिखी, और जो हमारे पास सॉरी प्रायर जो है वो हमारे पास बीटा से आई है, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की आई है, और ये वाली जो है ये हमारे पास बाइनोमियल की है, ठीक है। अब यहाँ से अभी जो थीटा है इनको अलग कर लेंगे, ठीक है, उस वैल्यू को अलग किए, पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस थीटा जो वो ये आ गया, और इसकी जो पावर ऐड की तो वो हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें ये वाली पूरी टर्म अगेन किसको अप्रोच कर रही है, बीटा को अप्रोच कर रही है। यहाँ पर जो अल्फा होगा वो ये वाली टर्म होगी, ठीक है, यहाँ से समेशन y प्लस ए, और बीटा जो होगा वो हमारे पास ये वाली टर्म होगी, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा और बीटा दो पैरामीटर्स आते हैं ना, तो ये वो लिख दिया। अब हम ये एक थोड़ा सी डिटेल इसकी लिखी हुई है कि अगर हमें कहा जाए कि वन ऑफ देम इन्फेक्टेड, तो अब इन्फेक्टेड को किससे हम शो करते हैं, हम 0 1 की फॉर्म में देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो इन्फेक्टेड हो और साथ में अल्फा यानी कि ए की वैल्यू उन्होंने कहा 2 ले, और बी की वैल्यू जो है वो आप ये लें यहाँ पर जब आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब ये एज्यूम करके आप इसकी पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ठीक है, ये सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि हम किससे शो कर रहे हैं सैम्पलिंग मॉडल को, 0 से, ठीक है, वन ऑफ देम इन्फेक्टेड है इसलिए, और फिर यहाँ पर समेशन y की जगह 0 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर समेशन y की जगह 0 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, b की जगह 20 पुट कर दिया, यहाँ साथ में -1 भी आता है, ठीक है। तो वो हमने इसके जगह रिप्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 2 - 1 बन जाएगा, यहाँ पर 40 - 1 बन जाएगा। तो ये अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। अब इसके पैरामीटर हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला 2 और दूसरा ये 40, ठीक है, वो हम लिख देंगे। और अगर हमें इसी क्वेश्चन का कहा जाए कि आप मीन फाइंड करो तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है कि मीन किसके इक्वल होता है। अब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है ए प्लस बी, तो वो हमारे पास ए की जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो ए प्लस बी हमने लिखा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये मीन आ गया। इसी तरह अगर मोड का कहा जाए तो अगेन हमने क्या करना है, उसका फॉर्मूला पिक किया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, ए की जगह 2 -1 आ गया तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर a -1 तो अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा, b जो है हमारे पास 40 है, 40 -1 तो 39 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन के जो हमने स्नैरियो किया उधर तक यहाँ तक ही काम था, ठीक है। ये आगे जो था ये सारा काम ऑप्शनल था, कि मतलब अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो फिर आपने इसको फर्दर इस तरह से मूव कराना था क्वेश्चन को। थैंक यू।